हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो CDPO प्रीलिम्स सेट ए का प्रश्न पत्र है। आंसर की आने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन फुल आंसर की है, यानी 150 प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। हमने इंग्लिश PDF को यूज किया है क्योंकि हिंदी PDF जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं इंग्लिश PDF की क्वालिटी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एक जेप्टो कितने के बराबर होता है? तो 10 के पावर 21 माइनस 21, यानी सी इसका राइट आंसर है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक 2 सेकेंड होता है, यानी बी इसका राइट आंसर है। द सडन राइज इन बैरोमीटर हाइट इंडिकेट्स, बैरोमीटर के हाइट में अगर अचानक वृद्धि होती है तो साइक्लोन को इंडिकेट करता है, यानी ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर वाटर हेल्प टू प्रिजर्व द एक्वेटिक लाइफ, किसके कारण भाई? एक्सपेंशन के कारण, विस्तार के कारण। तो चौथा का सही उत्तर है बी। ग्रीन हाउस गैस कौन है? ये सबसे फेवरेट टॉपिक है BPSC का। चारों है, मेन नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। जो नाई की दुकान होती है उसमें 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं समानांतर एक दूसरे के, तो इसका सही उत्तर है 6 का ए। आपको कैट जो बिल्ली है उसकी सुनने की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। बहुत सारे बच्चे जोश में आके इसका आंसर ए लगाए होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये 48 हर्ट्ज से 85 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। इसके बाद जो बार मैग्नेट से संबंधित प्रश्न है उसका उत्तर है 2। इसके बाद शोरूम में विजिलेंस के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? तो कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन प्रेरण। अगला है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व्ड कंस्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सचर बाय देयर एब्जॉर्प्शन ऑन ए अप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। द अल्फाबेट एक्स इन एक्सरेज स्टैंड फॉर अननोन, अज्ञात के लिए स्टैंड होता है, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। वाटर गैस मिक्सचर का फॉर्मूला है CO+H2, यानी कि ए। वाटर इज एन एक्सलेंट कूलिंग एजेंट, क्यों है भाई? अपने हाई स्पेसिफिक हीट के कारण, सी। कोलाइड्स पार्टिकल की रेंज कितनी होती है? तो 10 के पावर -9 से -6, तो उस हिसाब से उसका आंसर होना चाहिए ई, अगर एग्जैक्ट आप माने तो। इसके बाद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एम्फोरस कार्बन क्या है? तो सुगर चारकोल, यानी इसका सही उत्तर है बी। The modern atomic symbol are based on the method proposed by Berzelius, यानी कि इसका सही उत्तर है B। Which of the following is not a characteristic of chemical change? तो no net change in energy is evolved, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C। Substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called deliquescent substances, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। Inhalation of air polluted with carbon monoxide is dangerous because carbon monoxide combines with hemoglobin, जो हमारा खून है उसके साथ वो क्या होता है? कंबाइन हो जाता है, यानी कि 20 का सही उत्तर है बी। Clone of animals are being produced through the practice of, इसका सही उत्तर डी और ई में डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए ई, स्टार लगा लें। Which of the following is found both cells of mango plant and monkey, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन्स। Which of the following connects a muscle to bone, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिगामेंट। The part of the flower that gives rise to a fruit is
ओवरी यानी कि सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिनोमियल साइंटिफिक नेम। तो रियाना ट्रिग्रिना जो है वो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। 30 प्रश्न साइंस से पूछे गए हैं जो कि लगातार बीपीएससी पूछती है, संख्या फिक्स कर दी है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, हाउस फ्लाई यानी मक्खी। विटामिन ए का सबसे बेस्ट स्रोत है गाजर, इस सारे विद्यार्थी जानते हैं, कैरेट। द टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड एट सोल्जर इज आल्सो फाउंड एट, इसका सही उत्तर है हीप यानी ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट द आवर बॉडी टेम्परेचर, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्क्रीन। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्कोहल यानी कि सी। 30 साइंस के प्रश्न हो गए। अब है कुछ करंट के प्रश्न हैं। एक प्रश्न बीपीएससी में सीधा सीधा पूछा गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के टोटल मेडल कितने थे? तो 19 थे, 5, 8, 6, 586 इसका कोड है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो इट रेफर टू द ongoing redevelopment project to revamp the central administrative area located in Raisina Hills, न्यू दिल्ली। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया गया वहाँ से। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। द हाइएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो चिनाव पे बन रहा है, यानी कि 34 का सही उत्तर है सी। Who among the following launched the One Nation One राशन कार्ड? तो रामविलास पासवान ने लॉन्च किया था उस टाइम, फॉर्मर मिनिस्टर थे, सेंट्रल मिनिस्टर। जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 है वो किससे है? द इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एंड ऑल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। फिर 9 साल पुराना बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के कहाँ से मिला है? ASI को, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, झारखंड से। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 किसको घोषित किया गया था? हैदराबाद को। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में कौन सी राजधानी को सबसे पॉल्यूटेड घोषित किया? न्यू दिल्ली को। और देश में किसको किया गया था? बांग्लादेश को। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से किया गया है, 40 का सही उत्तर है सी। फिर टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पद यूएसए ने जीते थे 39 और चाइना ने जीते थे 38। इसके बाद होप जो मार्स मिशन है वो किस देश का है? तो वो है यूएई का। करंट अफेयर्स पुराने पूछे गए हैं इसमें भी। कौन से देश ने सारी महिलाओं को जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री में देने की घोषणा की है? तो वो देश है स्कॉटलैंड। क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द नोबेल पीस प्राइज? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है इसकी घोषणा करती है, यानी कि 45 का सही उत्तर है डी। नोजोकी ओजोंका इवांका WTO के हेड बनी थी और ये नाइजीरिया की है और काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि प्रथम अफ्रीकन महिला थी। इसके बाद जब तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है तो उसने अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है, यानी 47 का सही उत्तर है सी। यूएस ओपन 2021 में जो नोवाक जोकोविच थे उन्हें किसने हराया था? डेनियल मेदवेदेव ने हराया था, यानी कि सही उत्तर है 48 का ए। कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया है। और जो कोवैक्सीन थी उसकी थी भारत बायोटेक। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका सही उत्तर है 50 का सी। किसान रेल जो अगस्त 2020 में चली थी वो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच में चली थी। बड़ा चर्चित सवाल था तो बीपीएससी के लिए। इसके बाद हु फ्रॉम बिहार हैज कन्फर्ड
पद्म विभूषण अवार्ड। तो मरणोपरांत रामविलास पासवान को पद्म भूषण मिला था 2021 के लिए। इसके बाद 2021 में कितने लोगों को बिहार से पद्म श्री मिला था? देखिए कुल पुरस्कार मिले थे 5, एक रामविलास पासवान को पद्म भूषण और 4 लोगों को पद्म श्री। उसमें नाम भी मैं बता देता हूँ, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार जिनको मेडिसिन से आगे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की राज्यपाल थी। इन चारों नामों को आप याद कर लेंगे। वैसे मैंने जो यात्रा कैप्सूल बनाया था उसमें सारे 2021 और 22 दोनों वाले नाम आपके जिक्र किए थे। तो मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री किसको मिला था? दिलीप कुमार को। इसके बाद है कि परमवीर चक्र 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध के लिए किसे दिया गया था जो बिहार से थे? इसका आंसर हो जाएगा ई। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार। मैग्सेसे पुरस्कार बिहार के किस पत्रकार को दिया गया था? तो रवीश कुमार को दिया गया था। तो 57 का सही उत्तर है बी। काफ़ी चर्चा में रहे थे, एनडीटीवी के एंकर हैं। इसके बाद वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड को मिला है छोटी कुमारी को, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। धर्माधम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? 27 से 28 जुलाई 2019 में। तो राजगीर में आयोजित किया गया था। हु एमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज कन्फर्ड द भारत रत्न अवार्ड? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न अवार्ड मिला था 1962 में। प्री गुप्ता टाइम में सबसे ज़्यादा सिक्के इशू किए गए थे सातवाहन काल में। द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर was largely due to the economic consequences of Ashoka policies. Who believed in this fact? तो इस फैक्ट में बिलीव करते थे V.A. स्मिथ। Who was the author of the famous इलाहाबाद प्रशस्ति? तो हरि सेन, यानी कि इसका सही उत्तर है 63 का बी। Barabudhur is the most wonderful स्तूप in the world and its image and culture are the finest example of Indo-Cambodian art, यानी इसका सही उत्तर है बी। His history of kingship was based on the principle of prestige, power and justice. Who said these words about the Balban? Ziauddin Barni. Alauddin belongs to the credit of being the first Turkish Sultan of Delhi to bring the church under the control of a state and to usher in factors that might make the state secular in theory. Who wrote these words? इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिला है, वैसे इसका बी आंसर होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में 66 का उत्तर अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो सोर्स के साथ बताएं। इसके बाद आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट द मिड ईस्ट and Western Asia with him as a very important step towards the establishment of a world empire. R.P. Tripathi wrote it about which ruler of Mughal India? तो अकबर के बारे में बात कही गई थी। No government, even the British, has shown so much wisdom as this Pathan. Who wrote these words about the Sher Shah Suri? कानूनगो। बीपीएससी जैसा आसान सवाल नहीं पूछा गया इस बार इतिहास में CDPO में कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है और 1857 बाबू बीर कुंवर सेन कहाँ से शुरू की थी। हु अर्न द टाइटल ऑफ रिक्रूटिंग सार्जेंट? तो भर्ती का एजेंट किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को। हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। द टर्निंग पॉइंट ऑफ जवाहरलाल Nehru mental development came with his active participation in the Brussels Congress against the colonial oppression and imperialism in February 1927. Who wrote these words? Michael Brescher, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। The offer of Cripps really gave us nothing. If we accept the offer, we might have to rue in the future. सुभाष चंद्र बोस की पंक्तियां हैं। Which incident shocked the British Prime Minister Clement Attlee
हु हैड टू डिक्लेयर दैट द edifice of British imperialism had suffered a severe jolt? इसका सही उत्तर होना चाहिए रिवोल्ट ऑफ रॉयल नेवी। वैसे कुछ लोगों का ई ऑप्शन को लेकर भी है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने कहा था? हु हेल्ड फ्री इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इतिहास में कुछ ही आसान प्रश्न है, उसमें से एक यह है कि तीसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरी। फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ग्रांटिंग जगरीज एल्डिंग द ट्रेडिशनल एलिट्स? When was the province of Bihar added to province of Bengal? 1734, यानी कि इसका डी सही उत्तर है। एक बार आप चेक कर लेना बी को, कहीं कहीं बी भी आता है। Which British officer reported the government of India that Muslim of Patna were in correspondence with 64th Native Infantry near Peshawar and urged it to revolt against the British? रॉबर्ट, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। Which Raja rendered a very valuable assistance to the Indian National Congress for holding its 4th session at Allahabad? राजा ऑफ बनारस, यानी कि बी। Who led the Quit India movement Patna city on 11th August 1942? इस पर यह स्टार लगा गया। Which of the following are rivers? तो मरे एंड डार्लिंग। इतिहास के प्रश्न 3-4 ऐसे हैं जिस पे अभी डाउट है, मैंने डाउट करा दिया है आपको। हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखो वैसे तो इंडिया में है, तो सबको जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हैदराबाद है और पाकिस्तान भी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर ई हो सकता है। विच ऑफ द कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपोजिट? यूएसए। विट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर 2020 में चाइना रहा है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी चाइना है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डिवाइड्स गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू? तो इसका सही उत्तर है ए, विंध्याचल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फॉलोइंग ईस्टवर्ड? देखो एक तो नर्मदा है, लेकिन गंगावली भी ईस्टवर्ड फ्लो नहीं करती है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ई हो सकता है, नहीं तो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आल्सो यूज टू ब्लैक सॉइल? तो ब्लैक सॉइल के लिए रेगूर यूज होता है। इन 2020 which of the following crop had highest in India? तो उसका है सही उत्तर राइस, यानी कि चावल। Which of the following state has the largest deposit of copper? तो इसका है सही उत्तर राजस्थान। The part of eastern Uttar Pradesh and Bihar are included in which of the following plains? तो मिडिल गंगा। Which of the following is the center of textile? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलवाड़ा। Which of the following union territories has the lowest area under forest? तो इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। सोमेश्वर रेंज इज द पार्ट ऑफ which of the following ranges? तो शिवालिक रेंजेस, यानी कि 94 का डी। द लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाई which of the following रिवर सिस्टम? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। इन बिहार द टर्म बाल सुंदरी ताल किससे है संबंधित? सीधा सा है, सॉइल से, भूमि से। फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट है नो लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर? तो ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इसमें से कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा जहानाबाद है उससे पूरा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कहलगांव
कांटी, बाढ़ और नवीनगर थर्मल पावर के लिए फेमस है। नवीनगर में भी नया थर्मल प्लांट चालू हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट पॉपुलेशन इन द डेकेड 2001 to 2011? तो ऐसे तो सबसे 1 नंबर पे मधेपुरा है, ऑप्शन में नहीं, आपसे पूछा भी गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो दिए गए उसी में से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बिहार? भागलपुर, नो डाउट। काउ स्लॉटर को कब बंद किया गया था बिहार में? 1955 में लॉ आया था। हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल? राबड़ी देवी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ट्वाइस? हु एमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस? तो इसका आंसर होना चाहिए ए। 1979 से लेकर 86 तक इनका कार्यकाल था। Who was the first non-Congress Chief Minister of Bihar? महामाया प्रसाद सिन्हा। इस प्रश्न को या तो बीपीएससी डिलीट करेगी या इसका आंसर ई देगी, क्योंकि इसमें डेट कट ऑफ नहीं दिया गया है और इसका आंसर होता है वीआईपी, लेकिन चूंकि वीआईपी के 3 विधायक टूटकर बीजेपी में मर्ज हो गए हैं, तो वैसी स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा ई। जो गवर्नर वाला प्रश्न दिया था उसी तरीके का प्रश्न है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370? तो 370 के रिमूवल का बीएसपी ने केवल सपोर्ट किया था, आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इवन जेडीयू ने भी इसका अपोज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिटीजन अमेंडमेंट बिल? ऑफिशियली जेडीयू ने इसका सपोर्ट किया था, पार्टी में इसको लेकर विवाद था, लेकिन ऑफिशियली जेडीयू ने इसको सपोर्ट किया था, इन तीनों ने विरोध किया था। इसका आंसर हो गया ए। अगला है कि विच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 इन द राज्यसभा? देखो बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग की थी, जेडीयू ने अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की थी लेकिन वॉकआउट किया था। तो सपोर्ट तो किसी ने नहीं किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का ई। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट पूछा गया है, डेट वैसे लगा के पूछना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को। जस्टिस संजय करोल हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। हु इज द पंचायती राज मिनिस्टर? तो सम्राट चौधरी हैं, यानी 110 का बी। व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ILAF? नरसिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, यानी कि 111 का डी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आया था इंडिया में वो चाइनीज कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि ए होगा इसका सही उत्तर। WTO का मेंबर बना था इंडिया 1995 में, संस्थापक सदस्य था। मोवेट क्या है? एक तरह का एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स है, यानी कि ए उत्पाद कर हो जाएगा। रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ सबसे पहले शुरू हुआ था? तमिलनाडु में। नफेड क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेजर किया जाता है गिनी और लॉरेंज रेशियो से। ड्यू टू द ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम ऑफ? इसका आंसर सी या ई होगा, इसलिए आप इसे स्टार लगा लें। हु रोट द बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस? अरुण कुमार सेन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। बिहार हैज रूरल लिटरेसी रेट 43.9%, डी। झारखंड वाज इंटरनल पार्ट ऑफ बिहार इन 1999, क्योंकि 2000 में विभाजित हो गया था ये, तो उससे पहले 1999 में इंटीग्रल पार्ट था झारखंड बिहार का। फिर तिनकटिया सिस्टम क्या था, मेथड क्या था? तो एग्रीकल्चर मेथड था, 122 का सी। हु वाज गिवन द टाइटल लोकनायक? लोकनायक टाइटल जयप्रकाश नारायण को दिया गया था। इस बार बिहार स्पेशल से अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे। 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में और 7 निश्चय 2 की शुरुआत हुई है 2020 से लेकर 2025 तक, इसका टाइम पीरियड है। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा 2021-22 में 2.97 था।
ये वाली आंकड़े आपको हमने कंपैरिजन चार्ट जो बताई थी इकोनॉमी सर्वे उसमें बताया हुआ है। उल गुलान मूवमेंट बिरसा मुंडा ने शुरू किया गया था 126 का सी। इसके बाद जो इका मूवमेंट था वो पीजेंट्स कहाँ के, हरदोई बहराइच, यानी कि ये इसका क्षेत्र हो जाएगा 127 का। अंडमान निकोबार में किस वायसराय को मारा गया था, तो लॉर्ड मेयो को छुरा मारा गया था। फ्रंटियर गांधी इज नोन टू हैव सेड दैट दे हैव थ्रोन टू द वॉल हिम एंड हिज मूवमेंट whom he is referring। मुस्लिम लीग के संबंध में ऐसा है। बी, whom did the चीफ खालसा दीवान डिक्लेयर फॉलन सिख और क्रिमिनल्स। इसको आप स्टार लगा लीजिए अभी। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को। जस्टिस पार्टी इन मद्रास मेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायर की ए सक्सेस इन द प्रोविडेंस बिकॉज ऑफ देयर एंटी ब्राह्मण स्टैंड। एक मिनट। Who among the following organized the Vedarayan सत्याग्रह इन अप्रैल 1930। सी, राजगोपालाचारी, यानी कि 133 का सही उत्तर है बी। चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट क्या था, तो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सी इसका सही उत्तर है। द एडवोकेट हु अपीयर्ड फॉर द इंडियन नेशनल आईएनए ट्रायल, भूलाभाई देसाई। इसके बाद आपको 4 घटनाओं को अरेंज करना है। तो मुस्लिम डिलीवरेंस डे था 22 दिसंबर 1939, डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946, रिजाइनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर नवंबर 1939 एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डेक्कन राइट्स 1875, इंडिगो एडिकेशन 1859, मूवमेंट लैंड एलिनेशन इन पंजाब 1900 में। इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेमंड कमीशन के सामने किसने दलितों के लिए वोटिंग राइट्स की मांग की थी, बाबू जगजीवन राम, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। हु अमंग द फॉलोइंग waged a rebellion against the British in Bihar immediately after the Battle of Buxar। तो इसका सही उत्तर है महाराजा फतेह बहादुर शाही। 7 जो मार्टियर्स थे उसमें बीएन कॉलेज से कौन सा विद्यार्थी था, तो जगपति कुमार। बाकी सारे इसमें 7 मार्टियर्स में शामिल हैं, लेकिन बीएन कॉलेज से थे जगपति कुमार। इसके बाद मैथ के डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं एक वीडियो आपके साथ साझा करूंगा थोड़ी देर में। अभी केवल आंसर बता देता हूं। मिसिंग नंबर है इसमें 108, एंगल पूछा गया है, एंगल है 45 डिग्री। एक प्रश्न यहां से बीपीएससी हमेशा पूछती है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 17। If the average of 8 observation in 16 and that of 4 observation is 64, then the average of 12 observation is 32। इसके बाद एक वेन डायग्राम से सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। एक बार आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर है 12। 101st टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हो जाएगा 605। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों वैल्यू निकालिएगा अल्फा और बीटा का, तो ए आएगा -√6 और √6/2। 2 इक्वेशन गिवन है। अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते हैं ऑप्शन पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा डी। सॉल्व करना है इसको, इसका सही उत्तर है 2। इसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 1605, इफ इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years।
आसान सा सवाल है, बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे 150 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें। कम से कम 5 प्रश्नों पर डाउट है, स्टार लगा हुआ है, तो उन प्रश्नों को उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपके उत्तर को पिन कर दिया जाएगा, या अगर 5 से 7 प्रश्न डाउटफुल निकले तो उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके साथ आंसर साझा कर देंगे। धन्यवाद।